वो रोज रात को जंगल में जाता और ट्रेनिंग करता। नंगे हाथ पत्थर तोड़ता, खेतों के बैल के साथ दौड़कर अपनी ताकत बढ़ाता, लकड़ियों से डंडे बनाकर लड़ाई की मशक करता, पानी के कुएं से भारी बाल्टियां खींचकर अपने बाजू मजबूत करता। आहिस्ता आहिस्ता शाका का शरीर फौलाद बन गया। उसकी आंखों में बिजली और कदमों में तूफान आ गया। आखिरकार झंडूलाल और छोटू फौज के साथ गांव पर हमला करने आए। वे चिल्लाएं, ये गांव अब हमारा है, सब अपनी जमीन के कागज दे दो। लेकिन इस बार शाका आगे बढ़ा। काली टी शर्ट, काली पैंट, पसीने से तर शरीर और हाथ में बांस का डंडा। शाका ललकार कर बोला, ये गांव मेरी माँ है और माँ पर कब्जा करने वालों को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैदाने जंग गुंडे टूट पड़े। शाका ने एक ही बार में छोटू को जमीन पर गिरा दिया। झंडूलाल ने तलवार से हमला किया, मगर शाका ने हाथों से रोककर उसे जमीन पर दे मारा। बाकी गुंडे शाका की चंगहार से डरकर भाग खड़े हुए। गांव की जीत गांव वाले दौड़ कर आए। सब ने शाका को कंधों पर उठा लिया। बच्चों ने नारा लगाया, शाका हमारा शेर है। शाका ने आसमान की तरफ देखकर कहा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, पूरे गांव की है। जब तक मैं जिंदा हूँ, कोई गुंडा इस गांव पर हाथ नहीं डाल सकता। शाका अपनी गरीबों की बस्ती में सुकून से रह रहा था। वह दिन भर खेतों में मेहनत करता और रात को अपनी माँ की सेवा में लगा रहता था। इसी गांव की सबसे खूबसूरत लड़की शबनम उससे मोहब्बत करती थी। शबनम के लिए शाका सबसे खूबसूरत आदमी था। शाका अपनी बस्ती में सुकून से जिंदगी गुजार रहा था, जब तक कि गांव में झंडूलाल नहीं आया। आंखों में आग और दिल में बादशाहत का इरादा लेकर उसने गांव में कदम रखा और फैसला किया कि अब यहाँ मेरा महल बनेगा और सब मेरी गुलामी करेंगे, चाहे किसी को भी मारना पड़े। शाका जैसे ही घर जा रहा था, झंडूलाल के आदमियों ने पीछे से हमला किया। शाका बेहोश हो गया। उसी रात झंडूलाल ने पूरे गांव को आग लगा दी। सब कुछ जल गया और पूरा गांव राख का ढेर बन गया। शाका भी बहुत जख्मी हो गया था। वह कमजोर था, कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए गांव से भाग गया। लेकिन शाका ने दिल में ठान लिया था कि वह लौटकर जरूर आएगा, बदला लेने के लिए। 5 महीने गुजर गए। झंडूलाल का महल अब बनकर तैयार हो चुका था। गांव वाले सभी झंडूलाल से डरते थे। उसका जुल्म इंतहा को पहुंच चुका था। शाका की माँ भी दुखी होकर कहती थी, शाका तुम कहाँ हो बेटा, मुझे तुम्हारी जरूरत है। लेकिन दूसरी तरफ शाका दिन रात अपनी बॉडी बनाने में लगा रहा। वह अब वही पुराना शाका नहीं था। अब शाका एक तूफान बन चुका था, तैयार था सब कुछ वापस लेने के लिए। अब सवाल ये है, क्या शाका झंडूलाल के आदमियों को हरा पाएगा या गांव हमेशा के लिए झंडूलाल के अंधेरों में डूबा रहेगा?